आबादी क्षेत्र में शराब की दुकान खोलने के विरोध में दलोदा एवं झारड़ा में किया गया। क्षेत्र के लोगों ने प्रदर्शन। शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश की 11 जिलों के 17 शहरों में शराबबंदी का फैसला मोहन सरकार द्वारा लिया गया है, जिसको लेकर 1 अप्रैल से शराबबंदी हो चुकी है एवं देखने में आ रहा है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानों को आबकारी क्षेत्र में खोल दिया गया है, जिसको लेकर मंदसौर जिले के झारड़ा में भी महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया। शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि कुछ साल पहले शराब के नशे में एक व्यक्ति द्वारा मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था, इसलिए आबादी क्षेत्र में शराब की दुकान नहीं होना चाहिए। नारायणगढ़ मार्ग हाईवे पर भी महिलाओं ने सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया था, जिसके बाद सुनवाई नहीं होने से नाराज होकर कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नेताओं के साथ मिलकर महिलाओं ने सुशासन भवन पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया एवं दलोदा क्षेत्र के पद्मिनी बिहार में भी आबादी क्षेत्र में शराब की दुकान खोली गई है, जिसका विरोध क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जा रहा है एवं चेतावनी दी गई है कि शराब की दुकान आबादी क्षेत्र से नहीं हटी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी भी दी गई है। झारड़ा गांव है मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का। वहां पे एक अवैध रूप से शराब कलाली लगा दी। उसके पास में जहां शराब कलाली लगाई वहां एक कोचिंग क्लासेस है, बैंक पास में है और बस्ती है, महिलाएं और मेन रोड है। ऐसी स्थिति में उसी झारड़ा में एक बार 7 साल की बालिका के साथ रेप हो गया था। एक शराब पी के किसी ने रेप कर दिया था। इतना बड़ा मामला हुआ था, पूरे गांव के लोगों ने मिलकर आंदोलन किया और शराब कलाली हटाई थी। आज फिर वैसी परिस्थिति बन रही है कि आबकारी अधिकारी को बार बार निवेदन करने के बाद भी कोई सुनवाई तैयार नहीं है। तो सारी महिलाएं, सारे बच्चे और सारे गांव के लोग तैयार है कि आप ये जो शराब की कलाली तत्काल वहां से हटाओ। अगर नहीं हटाओगे तो हम लोग पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 14 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से पहले भी हो गई। और आप आश्चर्य करेंगे, सरकारी दुकानों में जहरीली शराब मिली थी, लेकिन उस पर कोई सरकार ने कार्रवाई नहीं करी। एक मोटा लिफाफा लेकर के इतिश्री कर लेते हैं। जो ठेकेदार है, ठेकेदार के गोद में शासन, प्रशासन और राजनीतिक लोग खेलते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत चीज है और इसको तत्काल ठीक करना चाहिए और तत्काल उस शराब की कलाली को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए, अन्यथा बड़ा आंदोलन की संभावना है। गांधीवादी तरीके से बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी आपने ज्ञापन दिया अधिकारियों? नहीं दिया। अभी हम लोग ज्ञापन लेके बैठे, 11 बजे हम लोग यहाँ आ गए थे। माननीय तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, एक और नायब तहसीलदार साहब, आबकारी अधिकारी महोदय, सारे अधिकारी यहाँ पर थे और सब हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका झारड़ा कोई धार्मिक नगरी नहीं है। मुख्यमंत्री ने धार्मिक नगरी से शराब हटाया है, हम अधार्मिक हो गए। मतलब हमारे झारड़ा वासी और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग अधार्मिक है। धार्मिक जगह से तो उन्होंने शराब की कलालियां हटवाई, लेकिन अधार्मिक जगह हमारे गरीब लोगों के वहां जाकर के इन्होंने शराब की दुकान लगाई। तो सारे अधिकारी यहाँ पर थे, वो आश्वासन भी देने को तैयार नहीं, क्योंकि पता नहीं सरकार के जो अधिकारी है किससे डरे हुए हैं, तो वो आश्वासन तक देने को तैयार नहीं थे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो यहीं बैठेंगे, तो क्या करेंगे? यहीं बैठेंगे। आपका इनका ये कहना है कि उस दुकान को वहां से हटाया जाए। झारड़ा गांव के दुकान है और ठेकेदार ने जो शराब दुकान ली है, उसने अपनी दुकान स्थापित की है। ये उसी का दायित्व है कि वो दुकान स्थापित करेगा। इसके तहत उसने अपनी दुकान स्थापित की है। अब जैसा कि उसकी कोई आपत्ति है तो उसकी जांच मैं एडीओ स्तर के अधिकारी से करवाऊंगा और अगर वो गलत जगह है, शासन के नियमों से अगर गलत है, तो उसको हटाने की कार्रवाई होगी। महिलाओं का ये कहना है कि वहां से हटाओ, हटाने की शिकायत है कि इसको हटाओ। झारड़ा जो एक पंचायत है बहुत बड़ी, उसमें एक दुकान जो ठेकेदार द्वारा जो बस्ती के अंदर जो लगाई गई है, उसके विरोध में कई महिलाएं और पुरुष उस दुकान को कहीं अन्य जगह स्थानांतरित करने के लिए यहाँ एक ज्ञापन देने आए। लेकिन आबकारी विभाग पूरे जिले में 85 दुकान है और 85 दुकान में केवल एक दुकान का अगर मान लो विरोध आया है या आपत्ति आई है तो उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है। और जिस प्रकार से कल से ये इन्होंने चक्का जाम किया,
और जिस प्रकार से प्रशासन इनको बेवकूफ बना रहा है, उनके सामने वहां दुकान बंद करी और उसके बाद जैसे चक्का जाम हटा और वो दुकान चालू हो गई। तो इसलिए आज उनको कलेक्टर कार्यालय आना पड़ा। और सरकार ये चाहती है कि धार्मिक नगरों से तो दारू बंद हो, लेकिन गरीब बस्तियों में, गांव में अगर ये दुकानें चलेगी और लोग दारू पी के पड़े रहेंगे तो लोग सरकार से रोजगार की मांग नहीं करेंगे, लोग महंगाई की बात नहीं करेंगे और कई प्रकार की जो ये सरकार यहाँ फेल हो चुकी है, दारू पी के पड़े रहेंगे और उन सरकार से कोई जवाब तलब नहीं करेंगे। इसलिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बढ़ावा कर रही है। आपका नाम? कमलेश पटेल। तो शराबी पी के वहाँ पड़े रहते हैं और हमारे 7 साल की बच्ची के साथ 8 साल पहले रेप हुआ है। वो वहाँ मोहल्ले में था, ठेका बाजार में था, तो वहाँ से गांव वाले ने हटा दिया तो दूसरी जगह चला गया। अभी नया ठेका हुआ तो वापस गली में आ गए, मोहल्ले में आ गए। अब तो हमारे पास, हम ये चाहते हैं कि वहाँ से हटा जाए। कल आपके द्वारा वहाँ धरना प्रदर्शन किया? कल आपके द्वारा वहाँ पे धरना पर हमको वहाँ पे धरना लगाए थे पूरे गली वाले को, तो वहाँ पुलिस आई, बोले कि ठेका बंद हो जाएगी, ये ताला लगा है आपके सामने और आप हटो। हमारे को हटा दिया रोड से और वहाँ कोई ठेका बंद नहीं हुआ, हमारे सामने दारू देना चालू कर दिए। और आप पड़ोसी से बात मेरा नाम धापू भाई। सर, अभी पद्मिनी विहार कॉलोनी से किसी मामले को लेके कॉलोनी वासी आपके पास आए थे, क्या मामला है और क्या इसमें आपका क्या कहना है? कॉलोनी वासियों ने अभी एक ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि अंबा माता मंदिर है पद्मिनी विहार के बाहर, वहाँ पे मंदिर के पास में कोई शराब की दुकान खोली गई है, अभी नई खोली है। इसलिए गांव पद्मिनी विहार वालों का ये समस्या थी कि महिलाएं हैं, मंदिर में जाती है, पूजा पाठ करती है और चूंकि हाईवे से लगा हुआ इलाका है तो उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को वरिष्ठ अधिकारियों को भेज के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, वैसे नियम अनुसार क्या क्या आता है कि ये हाईवे पे खुल सकती है दुकान? ये इसके संबंध में आबकारी विभाग के जो भी नियम है उसके हिसाब से हम वरिष्ठ अधिकारी को भेज देंगे, उनके द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी उस पर अवगत कराया जाएगा। ठीक है सर, क्या मामला है और किस मामले में आप यहाँ पे आज ज्ञापन देने आए हैं? ये जो शराब की दुकान खुली है नई, किस जगह पे? नेशनल हाईवे पे पद्मिनी विहार कॉलोनी के बाहर खुली है। दलोदा की सबसे पॉश कॉलोनी, सबसे महंगी कॉलोनी, सबसे महंगे प्लॉट वहीं पे, सबसे व्यवस्थित जैन समाज सब लोग वहीं पे दे। उसके बावजूद भी वहाँ पे दुकान खुली है। माता जी का मंदिर उसके पास में लगा हुआ है, हाईवे किनारे है, सामने हॉस्पिटल है, उसी के सामने स्कूल भी है, बच्चे आते हैं, महिलाएं आती है और रात दिन सबको परेशानी आएगी। रिसोर्ट भी वहीं पे है, वो भी सरकारी बना हुआ है। नेशनल हाईवे है, क्रॉसिंग वहीं पे है, इधर से उधर शराबी घूमेंगे और एक्सीडेंट होंगे, वो भी मरेंगे, दूसरों को भी मरवाएंगे। तो अभी आपने दुकान हटवाने के लिए हम लोग सब मिलके कॉलोनी में से ज्ञापन दे रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अभी तहसीलदार साहब को आपने ज्ञापन दिया, इसके बाद आप क्या करेंगे? दिया है, तहसीलदार साहब का कहना है कि आबकारी वाले जाने उन्होंने किस हिसाब से दी, कैसे क्या हुआ है, वो हम उसकी हमको जानकारी है। पंचायत में बात हुई तो सरपंच साहब का कहना है कि हमको इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं, हमसे अनुमति ली नहीं है और बिना अनुमति के दुकान खुलना ये भी बहुत अवैध काम हो रहा है और इस दुकान को बंद करवाने की हमारी पूरी कोशिश है। नहीं हुई तो सब महिलाएं और सब वहीं पे बच्चे वगैरह सब वहीं धरना प्रदर्शन दुकान के वहीं करेंगे, मंदिर के वहीं और दुकान के वहीं। आपका से 50 मीटर की दूरी पे शराब की दुकान लगी। आपका शुभ नाम बता दीजिए। जगदीश राठौर, एडवोकेट हूँ मंसूर।